ये भाषाओं का जो हम कह रहे थे, तो भाषा की अपने अगर अल्फ़ाबेट नहीं, अपने अंक नहीं है। मैं मैथिली को जानता हूँ, मैथिली तो प्योर हिंदी है। नेपाली भी जानते हैं, प्योर हिंदी है, वो हिंदी में है, उनके अपना उच्चारण अलग हो सकते। तो ये जो भाषाएं नहीं हैं, जो डायलेक्ट हैं, उनको आपने 8 शेड्यूल में जोड़ दिया। कैसे? ये असंवैधानिकता नहीं है। तो ये संविधान, मेरा ये सब उदाहरण देने का मतलब केवल ये है कि ये संविधान अब किसी दिन का नहीं रह गया है। ये संविधान का उल्लंघन न केवल जुडिशरी ने किया, बल्कि संसद ने भी किया है, और बहुत बुरी तरह से किया। आप हमको ये बताइए कि जज लोग कहते हैं रोज़ कि हमारे पास केसों का ढेर, हम दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं केस के भार से, जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे। कभी आपने ये प्रश्न उठाया कि संविधान में व्यवस्था है, धारा 130 में, जहाँ तक मुझे, या 128 में ये व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर हो रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट से अनुमति लेकर, इसमें कहीं भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करेंगे, गवर्नर राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करेगा। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में प्राविधान है, 130 ही है मेरा ख्याल है, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से बात करके उनके अनुमोदन लेकर के और रिटायर होने वाले जजों को या जज को हर केस में वो इंक्लूड कर सकते हैं एज ए जज। तो सरकार चाहे अपॉइंट करे न करे, यही नहीं, उनको ये भी पावर है कि हाई कोर्ट के किसी जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल हो, भले अभी हाई कोर्ट में जज हो, वर्किंग जज हो, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं केसेस में सुनवाई के दौरान कि आप आइए, हमारे पास जज कम है, और उनको उसमें इंक्लूड कीजिए, और वो डिसाइड करेंगे एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप सरकार करे या ना करे नियुक्ति जजों की नियुक्ति, ये तो केवल बहाना, नियुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं। सरकार करेगी जब करेगी, ना करे तो ना करे। आप रोस्टर बनाइए, रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों का रोस्टर। इस साल जो जज रिटायर होने उनको रखिए, अगले साल जो जज रिटायर होंगे उनको रखिए, इनको हटा दीजिए। मतलब 5 जज आप रखिए रिटायर होने वाले, आपका इस साल के अगले साल, जैसे जैसे ही अगले नए जज रिटायर होते रहेंगे, पिछले जजों को हटाते जाए, जैसे राज्यसभा के मेंबर रिटायर होता है, तो आपके पास जजों की कमी नहीं होगी। तो आपने ये प्रश्न कभी नहीं उठाया कि भाई आप उंगली उठा रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार ने, जनता ये समझती है कि सरकार के खिलाफ लोग हो जाएं, अरे जज तो बहुत बढ़िया है, ये तो देवता हैं, लेकिन जबकि ये सत्य नहीं है। रहा होगा कोई ज़माना, इस ज़माने में अब जज जो हैं वो उस लेवल के डिविनिटी, दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ डिविनिटी नाउ। अब तो वो सामान्य आदमी की तरह है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। इसलिए जजों को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये करना चाहिए, इसका अनुपालन करना चाहिए। खाली बहानेबाजी करके हमारे पास नहीं, तो आपके पास तो था ना कि आप रोटेशन भी करें, केसेस डिसाइड हो। गरीब आदमी, इतना महंगा न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जज तो चलिए एक तरफ, सरकार ने क्या किया, आज पब्लिक स्कूल में बच्चों की फीस 12वीं में, 10वीं 11वीं में मैंने 12 लाख, 20 हज़ार, 20 हज़ार, 12 हज़ार, 10 हज़ार रुपये महीने ले रहे हैं 10वीं 12वीं की शिक्षा। और इंजीनियरिंग और MBBS में 20 लाख, 25 लाख। मैंने 3 साल 4 साल में आदमी की लुटिया डूब जाए, कहाँ से आएगा गरीबों के पास? इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, पढ़े लिखे लड़के बेचारे जो होनहार हैं, जो कुछ कर सकते हैं, मैंने 20 लाख। ऑर्डिनरी स्कूलों में 6 लाख, इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर का या MBBS का 10 लाख। कौन करेगा, कौन पढ़ेगा? वो तो अब भीख मांगते फिरेंगे। तो जब तक ये व्यवस्थाएं हैं,
इतना महंगा एजुकेशन, इतना महंगा न्याय। जब इतना महंगा न्याय है, वकीलों की फीस 9-9 लाख, 8-8 लाख, 7-7 लाख, और वाइट में नहीं है, सब पीछे के दरवाजे से है। वाइट में दिखाने के लिए तो बस 2 लाख का चेक दे दिया, बाकी सब ऐसे ही जाता है। तो कौन है ईमानदार? ये लोग, मैं ये समझता हूँ, इसलिए इस तरह से रिटायर होने वाले जजों के, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जो मैं समझ पाया। क्योंकि वकील बार कौंसिल ये कहते होंगे अगर आपने ऐसा किया तो हमारी वकालतें ठप हो जाएंगी, जजेस रहेंगे, फटाफट केस डिसाइड होंगे। ये तो 10-10, 15-15 साल तक केस पेंडिंग रहे, तभी तो आनंद है, तभी तो हमारी कमाई होगी। ये खेल है सारा, सब जगह यही खेल है। अमेरिका की तरह डॉलर बना रहे किसी तरह से, सब चौपट हो जाए, सब यही कर रहे हैं। सबका अपना इंटरेस्ट है, किसी को न तो जनता का इंटरेस्ट है। जनता का इंटरेस्ट जनता ही समझ सकती है, तब समझेगी जनता जब ये समझ में आएगी बातें। पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चाहते तो जैसे आप चेन्नई में गए, केरला और चेन्नई के केसेस डिसाइड किए, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, वहाँ के केसेस डिसाइड किए आंध्र प्रदेश के, बंगाल में गए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के केसेस डिसाइड, तो लोगों का खर्चा भी बचेगा, केसेस भी डिसाइड होंगे सुनने पर। कोई एसी, दिल्ली की एसी नहीं छोड़ना चाहता है, दिल्ली से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। तो ये सारे उपदेश हैं। इस व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक न्यायाधीश डिविनिटी की लेवल पर जब तक नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे उस ऑनेस्टी से, हम कह रहे हैं उनको इनकम टैक्स फ्री तनख्वाह दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हमने नए संविधान में टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, नीचे की अदालत में 2 साल से ज़्यादा नहीं लगा किसी भी कीमत पर, 6 महीने से 2 साल, बड़े क्रिमिनल केसेस में, भयंकर केसेस में 2 साल, नहीं तो जैसे इंश्योरेंस है, टेनेंट का लैंडलॉर्ड का झगड़ा है, एक्सीडेंट के हैं, डैमेजेस का है, ये 6 महीने, 1 साल, 8 महीने के अंतर्गत डिसाइड होने चाहिए। मैक्सिमम 2 साल में क्रिमिनल केस डिसाइड हो, हाई कोर्ट में 4 महीने, और अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, 3 महीने में केसेस। टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, मनमानी नहीं चलेगी, लोगों को न्याय मिलना चाहिए ताकि देश में लंका की जैसी स्थिति पैदा ना हो। ये स्थितियाँ जो सरकार ने, ये कैपिटलिज्म की स्थापना की है, जो लूट मच गई है सरकार में, और जिस तरह से अन्याय हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग चुप हैं। लेकिन ये एक दिन जब फूटेगा तो वो श्रीलंका की जैसी स्थिति न हो, उससे अगर इस देश को बचाना है तो ये संविधान, आपको नया संविधान लागू करना पड़ेगा, होगा, और 2030 तक वो स्थिति आएगी कि देश के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब आप इसको सुनेंगे, जब आप इसको समझेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सचमुच में भारत को कैसे संविधान की आवश्यकता है। एक बार फिर मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप, मुझे उम्मीद भी है कि आप समझ रहे होंगे। समझने के लिए थोड़ा ये है कि 2-3 बार आपको मैंने बताया ना, जिस देश के लोग इतने फिलॉसफी को समझते हैं, दर्शन को, आत्मा के दर्शन को, शरीर के दर्शन को, तत्व ज्ञान को समझते हैं, मन क्या है, 5 तत्व क्या हैं, ये इंद्रियां क्या हैं, कर्मेंद्रियां क्या हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, योग को समझते हैं, वैशेषिक को समझते हैं, मीमांसा को समझते हैं, वेदों को समझते हैं। तो उस देश में ये समझना बहुत बड़ी बात नहीं। अध्यात्म हमारे ज़िंदगी का आध्यात्मिक पक्ष, लेकिन ये संविधान हमारे जीवन का सांसारिक पक्ष है। हमारे जीवन के, हमारी सफलता, हमारे खुशहाल जीवन के, संसार में एक मनुष्य की तरह जीने के लिए हमको कैसा संविधान चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, वो है। इसलिए इसका ज्ञान, इसको समझना परम आवश्यक है। मैं समझता हूँ आप अब कोशिश करेंगे इसको समझने की, और जो भी हम आपसे वार्ता कर रहे हैं इसको आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।